बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइली मदद भी भारत को जिल्लत से ना बचा सकी। ज़मीनी और फ़ज़ाई महाज पर नाकामी के बाद ड्रोन हमलों को भी इबरतनाक शिकस्त। अफवाज पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। भारत के 29 ड्रोन तबाह। लाहौर में 3 मुकामात पर दरअंदाजी हुई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक लाहौर में फौजी तनसीब के करीब ड्रोन मार गिराया। कार्रवाई में 4 जवान जख्मी हुए। बुज़दिलाना हमले भारत की परेशानी और बुखलाहट करार, दुश्मन के इरादे खाक में मिलाने का अज़्म। हिंदुस्तान ने अपनी जारी शुदा जाहरियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। इंडिया ना सिर्फ इस खत्ते को बल्कि पूरी दुनिया के अमल को ख़तरे में डाल रहा है। हम हर किस्म की खतरात, हर किस्म की एग्रेशन को ना सिर्फ निमटना बखूबी जानते हैं बल्कि इस एग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो नजर आएगा, गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। भारत बौखला गया, अब तक 29 ड्रोन गिरा चुके। पाक फौज ने भारतीय पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय फोर्सेज अमर तसद ने खुद अपनी तनसीबात को निशाना बनाया। आदम से 4 प्रोजेक्टाइल फायर किए। सिखों को भड़काने की कोशिश की। DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब पर हमले के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद कर दी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने साफ अल्फाज में बता दिया कि पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान के हमले का कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि पाक फौज ने भारत से आए ड्रोन्स को मार गिराया। भारत को 5 तैयारों की तबाही हजम नहीं हुई। पाक भारत कशीदा सूरत-ए-हाल। पंजाब भर में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इतवार तक बंद रखने का फैसला। इतलाक तमाम निजी और सरकारी इदारों पर होगा। लाहौर बोर्ड के तहत कल होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। इंटरमीडिएट का तर्जुमतुल कुरान, एथिक्स का पेपर मुलतवी किया गया है। मैट्रिक का कंप्यूटर और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल बाद में लिया जाएगा। अमन ईमान की बिगड़ती सूरत हाल। तालीमी अदारों में 2 दिन की मजीद छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। तमाम प्राइवेट और सरकारी तालीमी अदारे 9 और 10 मई को बंद रखे जाएंगे। तमाम तालीमी अदारे जुमा हफ्ता बंद रहेंगे। लाहौर बोर्ड के तहत कल होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी हो गए। इंटरमीडिएट का तर्जुमतुल कुरान, एथिक्स का पेपर मुलतवी किया गया। मैट्रिक का कंप्यूटर और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल बाद में लिया जाएगा। सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी 9 और 10 मई को छुट्टी होगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोफेसर समेत फैकल्टी मेंबरान टीचिंग अस्पतालों में ड्यूटी देंगे। सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस सिर्फ तुलबा को छुट्टी दी गई है। पाक भारत सरहदी सूरत हाल कशीदा। लाहौर, सियालकोट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त। मुसाफिरों को अपनी परवाज़ों की मालूमात के लिए एयरलाइन से राबिते में रहने की हिदायत जारी की गई। लाहौर में मुतअद्दिद फ़ज़ाई रूट कमर्शियल परवाज़ों के लिए आज शाम तक बंद किए गए थे। पाक भारत सरहदी सूरत हाल कशीदा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लाहौर एयरपोर्ट की चंद मखसूस रूट्स को बंद करने का फैसला कर लिया। मखसूस रूट्स की बंदिश के फैसले का इतलाक 10 मई तक रहेगा। जल्दी तौर से करदू जाने और आने वाली परवाजों को ATC हकाम से पेशगी इजाजत लेने की हदायत कर दी। मुसाफिर हजरात परवाजों के बारे मालूमात के लिए एयरलाइन से राब्ते में रहें। रूट्स की आर्जी बंदिश एयरलाइंस के असासों मुसाफिरों की हिफाजत के लिए की गई। PIA का कहना है कि मुसाफिर मामले की निजाकत समझकर एयरलाइन अमले से ताउन करे। भारतीय जारहियत के तनाजुर में शहरी दिफा के लिए फैसले। अहम तनसीबात और हसास मुकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत कमिश्नर RPOs की मीटिंग। डिवीजनल इंटेलिजेंस कमेटियों के इजलास फौरी बुलाने की हिदायत जारी की गई है। हमले या हंगामी सूरत हाल में सायरन बजाने का हुक्म जारी। अहम तनसीबात और हसास मुकामात की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। डिवीजनल और ज़िला इंतजामिया 24 घंटे मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट रहेगी। भारतीय जारहियत के तनाजुर में शहरी दिफा और अवामी आगाही के लिए सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि अजला में जारी करदा ड्रोन प्रोटोकॉल पर अमल दरामद किया जाए। मुतल्लिका इलाका महफूज बनाकर बम डिस्पोजेबल स्क्वाड से क्लियर करवाएं। किसी भी हमले या हंगामी सूरत-ए-हाल में सायरन का इस्तेमाल करें। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने इजलास में कहा कि सिविल डिफेंस अवामी दिफा की मशकें बढ़ाएं, शहरियों को आगाही दी जाए। लाहौर समेत पंजाब में हसास मकामात अहम तनसीबात की कड़ी निगरानी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की कैमरों से सर्विलेंस। मशकूक अफराद और गाड़ियों की निशानदेही के लिए जदीद फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है।
मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर समेत पंजाब में हसास मुकामात और अहम तनसीबात की कड़ी निगरानी जारी है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की कैमरों से हसास मुकामात अहम तनसीबात की कड़ी सर्वेलेंस जारी है। पंजाब सेफ सिटीज के कैमरों से दाखिली और खारजी रास्तों की 24 घंटे सर्वेलेंस जारी है। सेफ सिटीज अथॉरिटी सिक्योरिटी फोर्सेज से मिलकर हस्बे जरूरत फौरी रिस्पॉन्स यकीनी बना रही है। मशकूक अफराद गाड़ियों की निशानदही के लिए जदीद फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तर्जुमान पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के मुताबिक टीमें सिक्योरिटी एजेंसी, जिला इंतजामिया और दीगर इदारों से मुसलसल राबते में हैं। शहरी किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन 15 हेल्पलाइन पर राबता करें। भारत की जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम यकजुबान पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। शहरी कहते हैं भारत की किसी भी मुहिम जोई का जवाब सिर्फ सरहद पर नहीं, मुल्क भर के गली कोचों से भी आएगा। भारत की इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तानी अवाम का जज्बा हुब्बुल वतनी अरूज पर मुल्क के कोने कोने में शहरियों ने पाक फौज से इजहार यकजहती और भारत का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़म का इजहार किया। लाहौर की सड़कों, बाजारों और चौकों में शहरियों की बड़ी तादाद के पाक फौज के हक में नारे। नौजवान कहते हैं, अगर भारत ने मैली आंख से देखा तो हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। हमारा खून भी वतन के लिए हाजिर है। हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। हमारे पाकिस्तान पे किसी ने टेढ़ी आंख भी डाली, हम आंखें निकाल लेते हैं। तुमने तो सीधी आंखें डाली हैं, तुम्हें सीधी आंखों का हम जवाब देंगे और दे के रहेंगे। शाना बशाना खड़े हुए हैं, हमारी जान और हमारी जो माल है उनके लिए हाजिर है और हम अपनी जानें भी कुर्बान करने के लिए उनके लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा मुल्क है तो हम हैं। नौजवानों के साथ खवातीन भी मैदान में नजर आई, जिनका जज्बा किसी मर्द से कम न था। कहती हैं, हम खवातीन भी पाक फौज के साथ खड़ी हैं। दुश्मन को जवाब देना सिर्फ मर्दों का नहीं, हम सब का फर्ज है। बहुत जुल्म कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खवातीन हैं, बहुत वो जुल्म कर रहे हैं उन पे। इनको हमारे फौजी भाई अकेले नहीं, इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह जो भी होगा हम उसके साथ। हम खुद खवातीन खुद लड़ने को तैयार हैं, हम पीछे हटने वालों से नहीं है। हम नहीं डरते, हम अल्लाह से डरते हैं बस। इंशाल्लाह पाकिस्तान की पाक फौज की बहनें, माएँ बहनें, हम सब उनके साथ हैं। शहरियों का कहना है कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है, जो मुल्क का दिफा करना बाखूबी जानती है। बिला खौफ मुकाबला करने के लिए तैयार है। अपने दिल से ये बिल्कुल भी वहम निकाल दें कि हम लोग इनसे डर जाएंगे। फौज के साथ हम उनके साथ दिलो जान से उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह जी हम फौज के साथ कर रहे हैं, जो मर्जी कर लें। ये इंडिया है, जो मर्जी कर ले, हिंदू है, मोदी है, जो भी हैं। बहरहाल ये है कि हम फौज के साथ हैं और उनको जवाबी कार्रवाई देंगे। हम भी सब साथ हैं। कौम का बच्चा बच्चा पुरअज़म, हर फर्द अपनी फौज के साथ और वतन अजीज के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अफिया निज़वान, सिटी 42 लाहौर। अब यहाँ पर बात करें पाकिस्तान में भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी आवाम का रद्द-ए-अमल। शहरी सीखपा भारतीय हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज, पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। भारत की जानिब से जो पाकिस्तान में दरअंदाजी की जा रही है और वक्तन फ़वक्तन जो है वो मुल्क के अंदर जो है हमले करने की कोशिश की जा रही है, इसके ख़िलाफ़ पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती के लिए पूरी कौम जो है वो जमा है। ना सिर्फ मुख्तलिफ जगहों पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं, तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है, बल्कि आम शहरी भी इस हवाले से जो है वो वाज़ेह पैगाम देते हैं कि भारत जो है वो किसी सूरत अपने अज़ाइम पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कौम अपनी फ़ौज के साथ है और अफवाज पाकिस्तान जिस तरह से जवाब दे रहे हैं वो भी दुनिया के सामने है। ज़रा कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, भारत की जानिब से जो मामलात सामने आ रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ कितनी इज़हार यकजहती करती है? सबसे पहले तो ये नरेंद्र मोदी को बताना चाहते हैं, कुछ ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की हैं, हमारे नहत्ते शहरियों को उन्होंने शहीद किया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और पाक फौज की हिमायत में हम हमतन गोश, ये बच्चे बूढ़े जवान हमारे हर वक्त साथ हैं। जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला खून के आखिरी कतरे तक हम पाक फौज के साथ हैं और पाकिस्तान का इंशाअल्लाह ताला परचम को बुलंद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान के परचम को बुलंद रखेंगे। एहतजाज में नौजवान, बूढ़े, बच्चे मौजूद हैं जो कि यही कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान तन्हा नहीं है, उनकी कौम उनके साथ है। अगर अफवाज पुकारते हैं तो शाना बशाना। ठीक है आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। पाक फौज की हमायत और भारतीय जारहियत के खिलाफ शहर भर में रैलियों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद की सदाओं से फजा गूंज उठी। हिंदू बिरादरी भी सड़कों पर निकल आई। भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ और पाक फौज के हक में अनारकली बाजार के ताजिर मैदान में आ गए। ताजिर कहते हैं कि पाक फौज हिंदू बनिए को उसी की जुबान में जवाब दे। हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं और आर्मी को उन जो शहीद हुए हैं हमारे पत्तों के इधर कमरीद के में और ये जो पिंडी साइड बहावलपुर में, तो ये इनका भरपूर जवाब आर्मी को चाहिए देना। ये छोटे मोटे हल्के फुल्के जो अटैक है ना, भारत को पता चलना चाहिए कि किस कौम से और किस आर्मी के साथ उसने जो है ना मत्था लगाया अपना। रावी रोड प्लास्टिक मार्केट की जानिब से पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। शुरका ने कहा कि पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। बहादुर अफवाज पाकिस्तान की सलामती की जामिन है। ताजिर बिरादरी हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार है। अफवाज पाकिस्तान के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। नवाज शरीफ लवर्स ग्रुप के ज़ेर एहतमाम पाक फौज से इजहार यकजहती रैली का इनेकाद। शुरका ने हाथों में पाक फौज से इजहार यकजहती के बैनर्स थामे रखे थे। रैली में पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शुरका ने पाकिस्तान के झंडे लहराए। मिल्ली नगमों की गूंज रही। हम अपने सर पे कफन बांध कर जो है ना मौत की तमन्ना में जीते हैं। हमें ये नहीं जानते कि हम इनका कितना बुरा हाल कर सकते हैं। ये बहुत बुरी हरकतें कर रहे हैं जिसका हमारे पास हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब है। हम इनको जो है ना इनके मुंह की खानी पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आर्मी हमेशा जिंदा रही है लोगों के दिलों में। इंशाल्लाह ताला हम जीते हैं और जीते रहेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पाक भारत कशीदगी शिद्दत इख्तियार करने लगी। लीगी रहनुमाओं ने भारत की बुज़दिलाना हरकत की भरपूर मज़म्मत की है। पाक फौज के जवानों का भरपूर साथ देने का ऐलान भी किया है। पाक भारत कशीदगी पर लीगी रहनुमाओं ने भारत के रात की तारीकी में हमले को शर्मनाक करार दिया। हम इस पाक वतन के लिए, अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के लिए और अपनी पाक फौज के लिए हमारे जज्बात, हमारी चीज़ें, बल्कि ये इन्होंने बहुत गलत किया है। इन्होंने जो टारगेट किया, हमारी औरतों को टारगेट किया, हमारे बच्चों को टारगेट किया, हमारी शहरी आबादी को टारगेट किया। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसके बिल्कुल आसानी से हम सह जाएं। भाई ये पाकिस्तानी कौम है, इसके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से हासिल हुआ ये मुल्क है और इंशाल्लाह ताला इनका मुंह तोड़ के जवाब देंगे। सरकार ने जेड़ा रात दे अंधेरे च पाकिस्तानी शहरियां ते हमला कीता, ये बैन अल-अक़वामी कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी आ और ये ते बैन अल-अक़वामी अदारियां नूं फौरी तौर ते मोदी नूं शट अप कॉल देनी चाहिए आ। पूरी दुनिया नूं इहदे ते सोचना चाहिए। अगर मोदी पाकिस्तान दी सकून बर्बाद करूगा, असी सकून पसंद लोग असी मोदी दा तहस दा नहस बुझा दांगे, चाहे पूरी दुनिया भी एदी लपेट चाहे, सानू कोई फिक्र नहीं। लीगी रहनुमाओं ने कहा पाकिस्तानी फौज पर हर शहरी को फख्र है। मैं सिपह सलार आसिम मुनीर साहब को सलाम पेश करता हूँ। पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है। जब तक पाकिस्तान की बहादुर शेर दिल जवान पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं और एक हाफिज़ की सरपरस्ती में, तो पाकिस्तान के जो अवाम है वो सुकून की नींद, पुरसकून नींद सोएंगे। इंडिया जो है उसका जो मोदी सरकार है, मैं उन्हें पूछना चाहना हुन तो सुकून है। जो उन्होंने नापाक अज़ाइम उठा रखे हैं, इसके जवाब में जब उन्होंने ये बुज़दिलाना हमला किया है, उनको उसका जवाब मिल गया है। और आप देख रहे हैं कि हमारे पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो आवाज़ अता ने उठाई है और उनको जवाब मिला है, तो वो नाकाम हो चुके हैं। हमारी फ़ौज ने मुस्तरद कर दिया उनका ये। फौज पाकिस्तान ने हमेशा मुल्क का सर फख्र से बुलंद रखा है और भारत को हम वक्त जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। कैमरामैन राना अजहर के साथ अरबाज खान, सिटी 42। खुशहाल खान बाबा एसोसिएशन पंजाब के सदर इरफान खान की जानिब से पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब हाफिज मियां नुमान ने ख़ुसूसी शिरकत की। खुशहाल खान बाबा एसोसिएशन पंजाब के सदर इरफान खान की जानिब से पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए सब्ज़ाज़ार से रैली निकाली गई। मुस्लिम लीग नून के अख्तेदारान समेत अशरफ ढोला, जानसेब नागरा, मियां सगीर, मेहर मिट्ठू, शेख साकिब हुसैन, सरदार सलीम डोगर, मियां शाहजेब, काशिफ अली ने शिरकत की। मियां हाफिज नुमान ने कहा, मोदी के मुजालिम से दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। भारत अपनी बुज़दिलाना इक़दाम से बाज नहीं आ रहा। हमारी अफवाज भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत की जो बुज़दिलाना तरीन हरकतें हैं कि जिस तरह उसने माओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बहनों के ऊपर, मसाजिद के ऊपर रात के अंधेरे में उन्होंने बमबारी की है, इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी अफवाज पाकिस्तान ने दिया उस मौके पर भी और मज़ीद दे रहे हैं। आज 25 से ज़्यादा ड्रोन अफवाज पाकिस्तान ने जो तकरीबन
100 अरब की मालियत के थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह तबाह किए हैं। और ये पैगाम दे दिया है कि इंशाअल्लाह ताला इंडिया की हर अग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान और 24 करोड़ अवाम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। इरफान खान ने कहा, हम पाक फौज के शाना बिशाना लड़ने को तैयार हैं। हम अपनी फौज को सलूट पेश करते हैं कि उन्होंने उनकी बुज़दिलाना हरकतों उन्होंने वार किया, लेकिन हमारी फौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनका ज़्यादा नुकसान किया हमने। और वो बनिया है, मोदी जो है वो बनिया है, कश्मीर में उसने मजालिम ढाए हुए हैं, यहाँ पाकिस्तान की तरफ उसने रुख किया है, लेकिन उसे पाकिस्तान की आवाम के जज्बे का पता नहीं है। इसका वज़ीर-ए-आज़म हाउस इंशाल्लाह हम इसका कब्रिस्तान बनाएंगे। शरीक बच्चों ने भी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, बच्चा बच्चा अपनी फ़ौज के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान का हर बच्चा बच्चा पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नौबर भट्टी, वहीद अहमद, अब्दुल रहमान पठान, कादरी रियासत, उमर फारूक, रेहान खान, अनवर खान, शाहिद खान, आबिद खान ने शिरकत की। वारिस खान, अनवर खान, यूसुफ जई, सैयदा यासमीन हैदर, शाजिया भट्टी, सबा चौधरी, रेहाना यूनुस, शाजिया खुरम, सायरा बानो, कौसर खान और दीगर शरीक हुए। कैमरामैन मोहसिन राजपूत के साथ आदिया नाज, सिटी 42। पार्लिमानी सेक्रेटरी औकाफ मजहबी अमूर पंजाब हाजी मलिक मोहम्मद वहीद की क़यादत में पाक फौज से इजहार यकजहती रैली। बसी मोड़ चौक से मनावा यादगार शोहदा तक रैली निकाली गई। हमारे कायदीन ने जो मीटिंग की है और अफवाज पाकिस्तान को बिल्कुल फिर फॉर फ्री हैंड उन्हें दिया है कि आप जो समझते हैं, जो करना चाहिए हमें, आपको फ्री हैंड हम देते हैं। आप मुल्क और कौम के लिए जो भी कर सकते हैं वो आप करें। और अल्लाह के फजल करम से हम चूँकि शुरू से ही अमन के गहवारा अपना हम कहलवाते हैं कि हम अमन के दाई हैं, हम अमन के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई आंखें निकाल कर हमें ललकारेगा तो फिर खुदा की कसम हम उसका कुछ नहीं रहने देंगे। चाहे हम इस वक्त स्टेबल हो रहे थे, आपको भी पता है कि वो 4.25 साल पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए वकला का मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। भारतीय जंगी जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल मुल्क गिर हड़ताल करेगी। मुल्क भर की बार एसोसिएशंस 9 मई को हड़ताल करेगी। पाक अफवाज से यकजहती के लिए बार एसोसिएशंस रैलियां निकाले। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से कहा गया, अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए करारदादें मंजूर की जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय हमले का नोटिस ले, पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से कहा गया है। मज़ीद कहा गया, भारतीय हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात है। दोनों रहनुमाओं ने पाक फौज को भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने पर खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में भारत के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, मुल्क की सालमियत के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पलई दीवार की तरह खड़ी है। भारत ने रात की तारीकी में निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की भारत की तरफ से शहरी आबादी पर ड्रोन्स हमलों की मजम्मत। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन्स गिराकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए हैं। पाकिस्तान भारत के बुज़दिलाना ड्रोन हमलों का ऐसा जवाब देगा कि भारत क़यामत तक याद रखेगा। पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है और हम किसी तरह जंग नहीं चाहते, लेकिन इंडिया पहले भी उन्होंने जो है वो रात की तारीकी में भोंडापन किया और बहुत नुकसान उठा के बेइज्जत होकर यहाँ से जूते खा के गए। अभी फिर वो एक लीचड़पन पे आए हुए हैं कि ये जो अपना ड्रोन्स भेज रहे हैं पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तानी फ़ौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ, सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो पाकिस्तान का दिफा बहुत भरपूर तरीके से कर रहे हैं। और इन ओछे हथकंडों की मैं वज़ीयत गवर्नर पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इंशाअल्लाह इंडिया को हम वो जवाब देंगे कि जो क़यामत तक उनको याद रहेगा। और पूरी पाकिस्तान भारतीय वज़ीर आज़म को हिटलर से कम ना समझा जाए। पाकिस्तान पर मुसल्लत जारहियत का नुकसान हिंदुस्तान को होगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मीडिया टॉक में कहा कि दुश्मन के जंगी जहाज़ गिराना छोटी बात नहीं। बात कर रहे थे, रीजनल पीस की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि अमन को मौका मिलना चाहिए, गिव पीस अ चांस फर्स्ट एंड देन शाहिद की बात कर रहे थे। लेकिन अब इस नंगी बर्बरियत के बाद
इस खुली जंगी इकदाम के बाद इस बिल्कुल ब्लेटेंट जो उन्होंने कल हमारी सरहदों पर हमले किए हैं और जो उसके बाद शहरी आबादियों पर हमले किए हैं, तो अब कोई शक नहीं रहना चाहिए कि ये जंग एक ऐसी सूरत इख्तियार कर गई है कि अब इसमें नुकसान लाजमी है और नुकसान होगा भी, और नुकसान हिंदुस्तान का ज़्यादा होगा। ये मैं आपको इतने वसूख से बता सकता हूँ क्योंकि ये जो पहल इन्होंने की है, नंबर 1 के जो पहलगाम का इल्ज़ाम था उस पर सबूत कोई नहीं था, सबूत मांगने पे भी दिया नहीं गया। एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात की गई, बैलेंस फेयर, बड़ी हर एतबार से जायज़ बात थी कि तफ्तीश कर लें, उसके ऊपर भी कोई जवाब नहीं लाया गया। और फिर जमात इस्लामी का कल यौम आज़म मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत की जिम्मेदारी है कौम में यकजहती पैदा करे। भारत कश्मीर और इसराइल फ़लस्तीन में नस्लकुशी कर रहा है, पाक फौज दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दे। इस तरह से तमाम ऐसे इश्यूज जो हमारी यकजहती को नुकसान पहुंचाते हैं, ये वो राइट टाइम है जिनको एड्रेस कर लिया जाए, और जिसके नतीजे में पूरी कौम मजीद ताकतवर बनकर सामने आएगी। और ये बात समझना चाहिए कि जंगें फौजें नहीं, कौम लड़ती है। कौम और फौज और कौम और हुकूमत के दरमियान अगर तफरीक हो और खलीज हो तो फिर ये जंग नहीं लड़ी जा सकती। लिहाजा वक्ती जज्बाती फिजा की बात और है, मुकम्मल ये दुश्मन हमारा ऐसे नहीं जाएगा, ये आज बात भी कर लेगा तो कल फिर आएगा। ये तारीख का एक सबक है, इसने हमें कबूल नहीं किया, इसने पाकिस्तान के वजूद को कभी भी हिंदुस्तान ने कबूल नहीं किया, और वो इस वजूद को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश और साजिश करते हैं। इसलिए ये मौका है कि उनको ऐसा सबक सिखाया जाए जिसके नतीजे में आइंदा उनकी नस्लें भी इस काम से रुक सकें। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ सीना स्पर, तो बिजनेस कम्युनिटी भी पीछे ना रही। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद ने वार रूम और वार फंड कायम कर दिया। बातों का नहीं है, ये अपनी क्षमा चलाएं अपने हिस्से की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूं 1% टर्नओवर टैक्स लगाया जाए ताकि ये वार फंड में चला जाए। दूसरा, पेट्रोल पे 5 रुपए लीटर प्राइस बढ़ाई जाए ताकि फौरी तौर पे गवर्नमेंट को फंड मिलना शुरू हो जाए। हम सब कोशिश कर रहे हैं, हम इस मुल्क का अपने हिस्से की शमा जलाएंगे, और आज बेशुमार लोग फंड देने आ चुके हैं। इंशाल्लाह ताला हम हर हफ्ते अपनी फौज को, अपने फौजे को फंड जमा करवाएंगे, और ये फंड सिर्फ फंड की हद तक नहीं है, मैंने अपने हिस्से की जमा जला दी है। अब तमाम बिजनेस कम्युनिटी अपने हिस्से की शमा जलाए। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के साथ हमारी जो वार है वो अब स्टार्ट है, लेकिन ये हमारी तरफ से नहीं है, ये उनकी तरफ से है, और अभी तक हम उनका एक बर्दाश्त कर रहे हैं और उनको एक मुनासिब हद तक रिप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरह उन्होंने अपनी हट धर्मी को खत्म ना किया और इसी तरह अगर उन्होंने हमारे साथ जंग शुरू करने की कोशिश की तो फिर शुरू वो करेंगे, खत्म हम करेंगे। और दूसरी बात रही गढ़ी शाहो JMC चर्च में मुल्की सलामती और बका के लिए खसूसी दुआया इबादत का एहतमाम किया गया। पास्टर आबिद खान की क़यादत में मुनक़्क़दा इबादत में मसीही मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की। मज़ीद जानेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। चर्च बैलहाता गढ़ी शाह में आज पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए खसूसी इबादत का इनकाद किया गया है, और इस इबादत में मसीही मर्दों, ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की है और मुल्क की सलामती और बका के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई हैं। इसके साथ साथ सरहदों पर तैनात जो फ़ौज पाकिस्तान के जवान हैं उनके लिए भी खसूसी दुआएं की गई हैं। इबादत के अख्ताम पर पाकिस्तान जिंदाबाद जो रैली है वो भी निकाली गई है, और इस रैली में शरीक जो मसीही मर्दों, ख़वातीन और बच्चे हैं वो मोमबत्तियाँ और कौमी परचम थाम कर कौमी यकजहती का जो इजहार है उनकी जानिब से वो किया गया है, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी इनकी जानिब से लगाए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त सुहेल आलम और पास्टर आबिद जान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मौका पर मसीही बरादरी जो है वो कौमी यकजहती के लिए क्या पैगाम देगी। बताएं जी, क्या कहेंगे आप फ़ौज पाकिस्तान के लिए, क्या कहेंगे? भारत ने जो हमले किए हैं रात की तारीखी में, उस हवाले से क्या कहेंगे?
جی سب سے پہلے تو آج میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو ہم نے عبادت کی ہے یہ آج ہماری عبادت ڈیڈیکیٹ ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو ہماری خاطر سرحدوں پہ کھڑے ہیں. آج ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں لیکن یہاں پہ انتہائی مطمئن کھڑے ہیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بھائی سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں. اور خاص کر کے آج ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ان شہیدوں کے لیے جنہوں نے ہمارے جو نریندر مودی ہے اس کے غرور کو اس دن 7 مئی کی رات کو روند دیا اور ان کا رافیل جس کے اوپر وہ بڑا گھمنڈ کرتے تھے کہ وہ رافیل ان کے پاس ہے اور اس رافیل سے پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے، لیکن ہمارے شہیدوں نے اس رافیل کو بھی توڑا، ان کے 5 جہازوں کو بھی گرایا اور صرف جہازوں کو نہیں گرایا بلکہ نریندر مودی کے گھمنڈ کو گرا دیا. رومیل الیاس بہت شکریہ آپ کا. کیتھیڈرل چرچ میں پاک فوج اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب. رائٹ ریورنڈ ندیم کامران نے تقریب کی صدارت کی. چرچ سے پاک فوج سے اظہاری یکجہتی کے لیے ریلی بھی نکالی گئی. پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. لاہور کے تاریخی کیتھیڈرل چرچ میں ملک و قوم کی سلامتی، پاک فوج سے یکجہتی اور خطے میں قیام امن کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب ہوئی. کیتھیڈرل اسکول کے سربراہان، لاہور ڈیوسس کے پادری، ریٹائرڈ کرنل عادل جون سمیت دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تقریب کی صدارت بشپ آف لاہور رائٹ ریورنڈ ندیم کامران نے کی. دعاؤں میں ملک و قوم، افواج پاکستان اور شہیدوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کی گئی. ان کا کہنا تھا کہ ہم امن کے لیے دعا کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیشہ امن رہے، لیکن ہمارے امن کی بات کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم خداوند کی شکر گزار ہیں کہ خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان امن اور سلامتی ہو، اور ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے سپاہ سالار نے بہت کاوش کی ہے کہ امن اور سلامتی رہے، مگر افسوس کہ دوسری جانب سے امن اور سلامتی کا جو پیغام ہے اس کو مثبت انداز میں نہیں دیا جا رہا. خصوصی دعائیہ تقریب کے بعد چرچ میں امن، یکجہتی اور قومی اتحاد کی ریلی بھی نکالی گئی. شرکا نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور خطے میں قیام امن کے حق میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے. کیتھیڈرل چرچ میں دعاؤں کی گونج ہو یا گلیوں میں اٹھنے والی آوازیں، پاکستانی قوم ہر حال میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. کیمرامین عباس بٹ کے ساتھ افیا رضوان، سٹی 42 لاہور. دفاعی وطن کے لیے افواج پاکستان کی تحسین اور بھارتی جارحیت کی مذمت کے لیے علماء کانفرنس محکمہ اوقاف پنجاب نے اہتمام کیا. کانفرنس کی صدارت سیکریٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کی. ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور خالد محمود سندھو سمیت تمام مسالک اور مکاتب فکر کے علماء اور دینی شخصیات نے شرکت کی. سیکریٹری اوقاف نے کہا کہ ہم دفاع وطن کے تقاضوں سے آگاہ ہیں، پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاک فوج دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کی صلاحیت رکھتی ہے. شہر کے ویٹرنز کرکٹرز کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی. نیو اتفاق گراؤنڈ میں کھلاڑیوں نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی. ویٹرنز کرکٹرز کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوں. اس کے ساتھ ہی جیسے کہ انہوں نے بھارتی سرکار نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے اور جس کا بھرپور جواب دیا ہے ہماری پاکستانی افواج نے، اور ہمارے سارے جتنے بھی ینگ کرکٹر ہیں اور ویٹرن کرکٹر ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے بھی ان کو اچھا جواب ملے گا. پہلے تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں جس طرح نہتے شہریوں پر انڈین فورسز نے حملہ کیا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں اپنی فورسز کی جو پروفیشنل اپروچ ہے اس پہ پورا یقین ہے. بھرپور جواب دیا جائے گا اور اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا جائے گا اور پوری قوم انشاءاللہ اس پہ فخر محسوس کرے گی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 42.